हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। इस सेशन में हम लोग लेटर से संबंधित सीरीज देखेंगे। जब लेटर सीरीज में अल्फाबेट का लेटर यूज होगा तो उसका पहला मतलब विशेषता है कि वो हमेशा कैपिटल लेटर में दिखाई देगा। अब हम जानते हैं कि लेटर सीरीज में कितने टाइप से क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। तो आपके सामने ये लिखा हुआ है। पहला टाइप सिस्टमैटिक ऑर्डर का मतलब व्यवस्थित क्रम, यानी कि अल्फाबेट के सीक्वेंस में ये सीरीज दिया जाता है। दूसरा टाइप नॉन सिस्टमैटिक, जो कि अल्फाबेट के सीक्वेंस में नहीं होता, वो अव्यवस्थित तरीके से लेटर को मिक्स करके दिया जाता है। फिर तीसरा टाइप है मिक्स्ड, यानी कि मिश्रित, और इसमें लेटर और नंबर मिक्स्ड होता है। तो गाइस, हम तीनों टाइप के क्वेश्चन को समझते हैं। तो वेरी फर्स्ट एग्जांपल है सिस्टमैटिक ऑर्डर का। आप देख रहे हो कि वो ए से शुरू हुआ, फिर डी, सी और डी दिखाई दिया, फिर जी, एच, आई, एम और आर, एस। ये दिखने वाले लेटर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, लेकिन कुछ लेटर को बीच में छोड़ दिया गया। जब तक उसको हम नहीं समझेंगे तब तक ये सीरीज का पैटर्न समझ में नहीं आएगा। तो ए के बाद बी को छोड़ दिया गया, डी के बाद ई और एफ को छोड़ दिया गया, जी, एच, आई दिखाई दे रहा है। फिर आई के बाद जे के एल को छोड़ दिया गया, एम दिखाई दे रहा है। एम, एन, ओ, क्यू को छोड़ दिया गया, आर, एस दिखाई दे रहा है। उसके बाद तो हम यहां समझते हैं कि एक छोड़ा, दो छोड़ा, तीन छोड़ा, चार छोड़ा। अब क्या होना चाहिए? 5 लेटर को ड्रॉप किया जाएगा। तो एस के बाद टी, यू, भी, डब्ल्यू, एक्स, 5 लेटर को छोड़ दिया गया। अब अगले में आएगा कितना लेटर, अब हम ये समझते हैं। इसमें एक लेटर, इसमें 2 लेटर, इसमें 3 लेटर का समूह है, इसमें एक, इसमें 2, तो अब आएगा 3 लेटर का समूह। तो वो 3 लेटर एक्स के बाद होगा। तो एक्स के बाद होता है अल्फाबेट में वाई, वाई के बाद जेड, जेड के बाद पहला राउंड समाप्त और दूसरा राउंड शुरू। जेड का पड़ोसी ए होता है, और इस तरह से वाई, जेड और ए मेरे प्रश्न का आंसर होगा, और वो आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो दोस्तों, देखते हैं सिस्टमैटिक ऑर्डर का दूसरा क्वेश्चन। तो दिखाई दे रहा है बी, सी, डी अल्फाबेट के ऑर्डर में, फिर एफ, जी, एच 3 लेटर लगातार अल्फाबेट के क्रम में, फिर जे, के, एल, एम, एन, फिर नेक्स्ट पी, क्यू, आर, एस, टी। तो हम यहां पर काउंट करते हैं कि कौन कौन लेटर को छोड़ा गया। छोड़े गए लेटर को यदि हम गौर करेंगे तो सीरीज का पैटर्न हमको समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं कौन कौन लेटर छोड़ दिया गया। तो शुरू वाला लेटर ए छोड़ा, फिर डी तक दिया, डी के बाद ई छोड़ा, उसके बाद 3 लेटर दिया, एच के बाद आई लेटर छोड़ा, फिर जे, के, एल, एम, एन तक दिया, फिर अगले में ओ को छोड़ दिया। तो इसको स्टडी करने पर हमको दिख रहा है कि वॉवेल्स को ड्रॉप कर रहा है। ए को ड्रॉप किया तो डी तक काउंट किया, फिर ई को ड्रॉप किया तो एच तक काउंट किया, फिर आई को ड्रॉप किया
तो एन तक काउंट किया, क्योंकि एन के बाद ओ आता है। फिर यहां पर पी, ओ को ड्रॉप किया तो पी से काउंट किया। तो अब अगले स्टेप में यू ड्रॉप होगा, और फिर जेड तक का लेटर यानी कि अल्फाबेट का एक राउंड तक हम यू के बाद भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड, और जेड के बाद ए। अगर ये सीरीज कंटिन्यू होता तो फिर ए ड्रॉप होता, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि ये सीरीज कॉन्सोनेंट का है, क्योंकि 21 कॉन्सोनेंट को क्रम से काउंट किया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर डी मेरे प्रश्न का आंसर है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं नॉन सिस्टमैटिक सीरीज के कुछ एग्जांपल्स। तो यहां पर वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो नहीं करता, तो यहां इसके सॉल्यूशन के लिए आप देख सकते हो कि क्यों फॉलो नहीं करता। आर के बाद पी, पी के बाद एम, एम के बाद एस आ गया, इसका मतलब है कि जिगजैग स्थिति में है। तो ऐसे इस प्रश्न के लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले इसका संख्या क्रम पुट करना होगा, और फिर 1 to 1 पैटर्न से इनको आपस में रिलेट करना होगा। तो हम करते हैं सबसे पहले इनका संख्या क्रम फिक्स। 18, 16, 13, 19, 15, 14, 20, 13, 17, 21, 10 और 22। अब हम पोजीशन वाइज इनको आपस में रिलेट करें। 18, 19, 20, 21, तो अगले समूह में यहां पर लेटर होगा अल्फाबेट का 22वां, और 22वां का मतलब भी। तो हम देखते हैं दोस्तों कि ए नंबर ऑप्शन और डी नंबर ऑप्शन गलत हो गया। यहां पर एक और चीज गौर करने वाली है कि जिस पोजीशन को से हम स्टार्ट करेंगे उस पोजीशन को हम अंत तक ले जाएंगे, और एक लेटर जैसे ही हम फिक्स करेंगे कि ऑप्शन को भी रिजेक्ट कर देंगे, ताकि सही ऑप्शन तक हम जल्द से जल्द पहुंच सके। तो अगले को हम फिर स्टार्ट करते हैं। 16, 15, 13, 10। तो हम देखते हैं कि 16 से 15 हुआ, 16 से 15 1 माइनस, 15 से 13 2 माइनस, 13 से 10 3 माइनस। तो अब 4 माइनस होगा, और जब 4 माइनस होगा तो 10 में से 4 गया 6, और छठा लेटर एफ होगा। फिर तीसरे लेटर को शुरू करते हैं। तो 13, 13 के बाद 14, एक बढ़ा, 14 के बाद 17, 14 के बाद 17 हुआ, 3 बढ़ा, 17 के बाद 22, 5 इंक्रीज हो रहा है, 5 बढ़ रहा है, तो 1 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, तो 5 के बाद अब 7 बढ़ेगा। तो 7 बढ़ेगा तो 22 और 7, 22 और 7, इसमें 7 इंक्रीज होगा, तो 22 और 7 29, और 29वां जो लेटर होगा वो अल्फाबेट का, जैसे 26 पर एक राउंड समाप्त होता है, तो
27, 28, 29 यानी कि ए, बी और सी, यानी कि यहां पर लेटर के रूप में सी होगा। ऐसे भी हम 26 घटा लें तो यहां पर 3 आता है और अल्फाबेट का तीसरा लेटर सी होगा। तो भी एफ और सी, भी एफ सी का मतलब है कि बी नंबर ऑप्शन मेरे प्रश्न का आंसर होगा। तो यहां दोस्तों हम देख रहे हैं कि लेटर का संख्या क्रम हम पुट करते हैं और फिर उनको पोजीशन वाइज आपस में रिलेट करते हैं। इस क्वेश्चन को भी हम देखते हैं उसी तर्ज पे। 2, 3, 7, 16, 2, 3, 7 और 16, फिर 1, 5, 9 और 15, फिर यहां 14, 15, 17 और 20। अब इनको हम देखते हैं कि 2 से 3 हुआ, कितना बढ़ा? 1। फिर यहां पर 3 से 7 हुआ, यहां पर कितना बढ़ा? 4। फिर 7 से ये 16 हुआ, यहां पर बढ़ा 9। तो 9 के बाद आप देख रहे हो कि ये नंबर जो है वो स्क्वायर फॉर्म में है। तो अगला जो नंबर होगा ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर। स्क्वायर फॉर्म में ये इंक्रीज कर रहा है तो अब तो 4 का स्क्वायर होना चाहिए। 4 का स्क्वायर का मतलब है कि अब 16 इंक्रीज होगा। तो 16 और 16 32, और 32 का मतलब है कि अल्फाबेट का सेकेंड राउंड। तो 32 में से आप ऐसा करो कि एक राउंड घटा दो और एक राउंड घटाने के बाद जो नंबर आएगा, कितना नंबर आएगा? तो यहां पर 6 आएगा। 6 आएगा तो अल्फाबेट का छठा लेटर यहां पर यूज किया जाएगा, क्योंकि 32वां क्रम जो सेकेंड राउंड का है उस नंबर पे एफ लेटर आएगा। एफ को हम पुट किए तो यहां पर मेरा ऑप्शन ए कैंसिल हुआ और बी कैंसिल हुआ, क्योंकि एफ और एफ पहला पोजीशन पर हमको दिखाई दे रहा है। फिर हम गौर करते हैं ए, ई, आई, ओ, ये केवल वॉवेल्स हैं। तो वॉवेल्स हैं तो अगला वॉवेल यू होगा और यू 21वें नंबर पे आता है। अब नेक्स्ट 14 से 15 हुआ तो एकरा में 1 बढ़ रहा है। तीसरा को जब हम आपस में रिलेट करेंगे तो यहां 14 दिख रहा है, यहां 15 दिख रहा है। 14 से 15 का मतलब है कि 1 बढ़ा। फिर 15 से 17 का मतलब है कि यहां पर 2 बढ़ रहा है, तो 17 हो रहा है। फिर 17 से 20 हुआ तो यहां पर 3 बढ़ा। तो नेक्स्ट में 20 में अब 4 को बढ़ाते हैं तो 20 और 4 24, यहां पर 24वां लेटर होगा। और 24वां लेटर का मतलब है कि 2 और 4 से 24, यानी कि x, 2 लाइन और 4 एंगल x को याद दिलाता है। और इस तरह से FUX मेरे प्रश्न का आंसर होगा और ये ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो दोस्तों, नॉन सिस्टमैटिक क्वेश्चन में हमने क्या देखा और क्या समझा? हमने ये समझा कि पहले हम लेटर के संख्या क्रम को पुट करते हैं और उसको पोजीशन वाइज रिलेट करते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं मिक्स सीरीज का, जिसमें कि लेटर के साथ नंबर भी दिखाई पड़ता है। ये 2 फॉर्म में होता है। ये अल्फाबेट के नंबर से रिलेट होगा या नॉन रिलेट होगा, इसको हम पहचान करके इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो अल्फाबेट का ये पहला लेटर
ये दूसरा लेटर, ये चौथा लेटर और ये पांचवा लेटर है। तो ये अंश के स्थान पर है, यानी कि न्यूमरेटर पोजीशन पर है, ये डिनोमिनेटर पर है, न्यूमरेटर पर है, डिनोमिनेटर पर है। तो अब जो लेटर आएगा वो न्यूमरेटर के पोजीशन पे होगा। इसके पैटर्न को देखें तो ए से बी हुआ, एक बढ़ा, फिर बी से डी हुआ, दो बढ़ा, फिर डी से ई हुआ, एक बढ़ा। तो अब ई से दो बढ़ेगा, तो दो बढ़ेगा तो यहां पर अब लेटर के रूप में जी आएगा, सातवां लेटर, सातवां लेटर के फॉर्म में। यहां पर अब हम नंबर से रिलेट करेंगे, तो रिलेशन हम हाईएस्ट नंबर से शुरू करेंगे। तो हम देखते हैं कि 5 से 120 को कैसे हम रिलेट करेंगे। तो हमको याद होगा कि 5 का क्यूब फॉर्म 125 होता है। लगभग में हम 120 के पहुंच गए। तो 5 के क्यूब, अब एक्यूरेसी पर ध्यान दें तो -5 करने पर 120 आया। अब 4 यहां क्यूब फॉर्म है तो यहां भी हमको क्यूब फॉर्म से रिलेट करना होगा। तो 4 का क्यूब का मतलब 64। अब एक्यूरेसी पर ध्यान दें तो यहां पर हमको 4 ऐड करना होगा। फिर 2 से हम 6 को देखें तो 2 का क्यूब फॉर्म, यहां 4 के क्यूब से 4 ज्यादा दिख रहा है, यहां पर 5 के क्यूब से 5 ज्यादा, यानी कि 125 से 5 कम, यहां 64 से 4 ज्यादा। फिर यहां पर हम देखते हैं कि 2 के क्यूब से 2 कम, तब आएगा ये 6, और 64 से 4 ज्यादा का मतलब है कि यहां पर 68 आया, और 125 से 5 कम का मतलब है कि यहां पर 120 आया। तो रूट क्या है? लेटर का संख्या क्रम। तो यहां पर नंबर लेटर से रिलेट हो रहा है। तो उसी अंदाज में हम यहां पर देखते हैं कि 1 का क्यूब से 1 ज्यादा, तब जाकर के ये 2 बनेगा। तो यहां पर प्लस हो रहा है, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस। तो अब जो होगा वो नंबर प्लस होगा। तो 7 के क्यूब से 7 ज्यादा का मतलब है कि 350 नंबर यूज होगा। तो यहां पर नीचे 350 होना चाहिए, और इस स्थिति में हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 16 और 5 को यदि हम मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई आपस में कर दें, तो 16 पचे 80, ये नंबर से रिलेट हो रहा है। फिर हम देखते हैं 6 और 14, तो 6 और 14 को आपस में हम गुना करें तो 84, 12 और 7 आपस में अगर हम गुना कर देते हैं तो ये 84 का फॉर्मेशन करता है। फिर ये 8 नंबर और ये 10 नंबर, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 80 होता है। अब लेटर को आपस में हम रिलेट करें तो हम देखते हैं कि ये 16 नंबर का लेटर है, ये 14 नंबर का, यानी कि यहां शुरू वाला, यहां अंत वाला, फिर यहां शुरू वाला और यहां पर अंत वाला को यदि हम आपस में रिलेट करें तो 16 14, 2 माइनस हो रहा है, फिर 14 12, 2 माइनस हो रहा है, फिर 12 और 10, 2 माइनस हो रहा है। तो पहले वाला बाद वाला, तो अब जो पोजीशन होगा वो पहले वाला होना चाहिए। तो 2 माइनस का मतलब है कि यहां पर 8वां लेटर H होगा। फिर हम देखते हैं E F,
एक बढ़ा, फिर ई एफ जी एच, तो अब ये क्या आना चाहिए, नेक्स्ट में आई का पोजीशन आना चाहिए, क्योंकि 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर, तो अब 9 नंबर आना चाहिए। और इनको यदि आपस में हम गुना करते हैं तो 9 अट्ठे 72, तो H72 और H72 का मतलब हुआ कि ऑप्शन नंबर बी मेरे प्रश्न का आंसर होगा। तो दोस्तों यहां पर हम देख रहे हैं कि लेटर के संख्या क्रम से नंबर रिलेट हो रहा है। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि नंबर से लेटर का जब रिलेशन ना हो तो फिर हम उसको कैसे सोचते हैं। तो दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, तो लेटर नंबर लेटर नंबर लेटर नंबर, ये लेटर और नंबर के फॉर्म में ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम लेटर के संख्या क्रम को पुट कर लें, तो 10 17 11 19 12 और 21। अब हम नंबर को रिलेट करेंगे, तो 10 और 17 से 1 का फॉर्मेशन इम्पॉसिबल, 11 और 19 से 9 का, तो यहां पर तो हमको दिखाई नहीं दे रहा कि संख्या क्रम से नंबर रिलेट हो रहा है। तो इसको हम स्वतंत्र तरीके से नंबर को हम काउंट करेंगे। तो देखते हैं यहां कि 10 से 11, 11 के बाद ये हुआ 12, तो एक प्लस हो रहा है, यहां पर भी एक प्लस हो रहा है। तो अगले में हम अगर एक प्लस करेंगे तो यहां पर 13वां नंबर, और 13वां नंबर का मतलब है कि एम लेटर आएगा। तो एम 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 3 जगह पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग हो गया। चलिए अब आगे हम देखते हैं कि 17 19, तो यहां पर 17 में 2 जोड़ेंगे तो 19 आएगा, और 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21 आएगा। तो अब हम 21 में 2 जोड़ेंगे तो यहां पर 23 आएगा, और 23वां लेटर W होता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि लेटर के फॉर्म में M और W, तो M भी MW, तो यहां पर भी है, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, और यहां पर U है, ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। लेकिन 57 का रीजन हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये हमको स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, 1 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर, तो अगला 7 का स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन यहां पर 49 2 जगह दिख रहा है, लेकिन लेटर के फॉर्म में ये अलग है। तो हमको इसका रीजन, चूंकि यहां 57 आया है, जब तक इसको हम इसका लॉजिक नहीं समझेंगे तब तक आंसर हम नहीं दे सकते। हमारे दिमाग में आएगा कि नन ऑफ दीज भी इसका आंसर हो सकता है, तो इसका रीजन हम फाइंड आउट करते हैं। 1 9 और 25। दोस्तों हम यहां पर देखते हैं कि 8 ज्यादा, फिर हम देखते हैं कि 16 ज्यादा, तो 8 और 16 दोगुना है, तो अगला नंबर दोगुना का मतलब हो गया कि 32 हो जाना चाहिए, और 25 और 32 का मतलब है कि यहां नंबर 57 ही होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि M 57 और W मेरे प्रश्न का आंसर होगा। तो दोस्तों इसमें 3 फॉर्म में क्वेश्चन
होता है सिस्टमैटिक, नॉन सिस्टमैटिक और मिक्स्ड। हमने तीनों फॉर्म को देखा और समझा। अगले सेट में हम लोग देखने वाले हैं लेटर एनालॉजी। थैंक्स।